4 दिन की छुट्टी के बाद संसद का सत्र आज फिर शुरू होगा। 16 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में हंगामे की वजह से जनता के 199 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। लोकसभा में 124 करोड़ और राज्यसभा में 45 करोड़ बर्बाद हुए। शीतकालीन सत्र के बाकी बचे 3 दिनों तक पीएम संसद में मौजूद रहेंगे। विपक्ष नोटबंदी को लेकर चर्चा के दौरान संसद में पीएम की मौजूदगी की मांग कर रहा है। बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है और अगले 3 दिनों तक संसद में मौजूद रहने को कहा है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। अगर लोकसभा में नोटबंदी पर चर्चा होती है तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में बोलेंगे। पिछले 2 साल में संसद के मौजूदा सत्र में सबसे ज्यादा कम काम हुआ है, यानी सबसे कम काम हुआ है और इस नुकसान का सबसे बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है, क्योंकि आपका हमारा पैसा है जो कि बर्बाद हो रहा है। 199 करोड़ रुपए अगर दोनों सदनों को मिलाकर देखें तो इस सत्र में बर्बाद हुए हैं और काम कुछ नहीं हुआ है। तो आम जनता अपने पैसे निकालने के लिए घंटों लाइन में लगी हुई है, वो भी एक दिन में उसे सिर्फ 2500 रुपए मिल पाते हैं और संसद के अंदर हंगामे की वजह से अब तक 199 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हंगामा करने और बोलने न देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ही उठता है कि संसद अपनी राजनीति के लिए कब तक जनता का पैसा बर्बाद करेगी। सांसद इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है और संसद में हंगामे का हट जाना जनता क्यों भरे। Madam Speaker, if you do something like this, I will have to start question hour. नहीं तो मैं यहाँ भी सुनूंगी, यहाँ सुनूंगी, बट सब एक साथ बोलोगे तो किसी की नहीं सुन पाऊंगी। देश को 200 करोड़ का हिसाब चाहिए। हंगामे की तस्वीर सवाल खड़ा कर रही है। मैं तो किसी की बात नहीं सुन पा रही हूँ कि क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही संसद का मकसद रह गया है। माननीय, मनी का मोल समझिए। सदन का आज महामहिम राष्ट्रपिता के पैसा क्यों बर्बाद किया, समय क्यों बर्बाद। संसद में करोड़ों बर्बाद कैसे कहें। लोकतंत्र जिंदाबाद। राकेश और 0 ओवर, आई एम अलाउइंग योर 0 ओवर। मेरी संसद, मेरा नोट, मेरा हक। कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बैंक और एटीएम के बाहर लाइन में खड़ी जनता आज 200 करोड़ का हिसाब मांग रही है। आप सोच रहे होंगे कौन से 200 करोड़ रुपए हैं? ये वो 200 करोड़ रुपए हैं जो शीतकालीन सत्र में सांसदों के हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। हंगामा बहुत हो चुका और उस हंगामे से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। जो एक सबको ये बात मालूम है कि जो हंगामा जो लोग कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास है कि उनके पास न कोई तर्क है न कोई तथ्य है। तर्कों और तथ्यों के दिवालियेपन से जूझ रहे हैं वो लोग, जो लोग की हंगामे कर रहे हैं। तो इसलिए उनको अब वक्त है और आखिरी वक्त में कम से कम 2-3 दिन जो भी है सकारात्मक बात कहे, सुझाव दे, अगर कोई सुझाव उनके पास है। नोटबंदी के बाद संसद में हुए हंगामे की वजह से अब तक लोकसभा में 124 करोड़ रुपए जबकि राज्यसभा में 75 करोड़ रुपए यानी 199 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। Now that the government has categorically come out that they are prepared to debate on any issue and the eventualities, I hope the opposition must heed to this saner advice, saner request and allow the parliament to function for the remaining days. People are watching, everybody is distraught, so much of money is wasted on each day. 2012 में सरकार के दिए आंकड़ों के मुताबिक 1 मिनट संसद को चलाने में 2.5 लाख रुपए का खर्च होता है, यानी 1 घंटे में 1.5 करोड़। और अगर संसद में एक दिन की कार्रवाई 6 घंटे मानी जाए तो एक दिन का खर्च 9 करोड़ रुपए आता है। इस तरह इस शीतकालीन सत्र में हंगामे के चलते लगभग 199 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अगर यही पैसे जनता के लिए खर्च हुए होते तो एटीएम के बाहर खड़े लोगों को काफी हद तक राहत मिलती। कैसे, अब इसे समझते हैं। एक एटीएम मशीन शुरू करने के पूरे प्रोसेस पर तकरीबन 15 लाख रुपए होते हैं।
इस तरह इन 200 करोड़ रुपए में लगभग 1333 एटीएम मशीन देश भर में लग जाते। यानी नोटबंदी से आपको हो रही परेशानी की बड़ी वजह संसद में हंगामा कर रहे नेता भी हैं। सदन को चलने दें, क्योंकि सदन चलता है तो देश चलता है। कम से कम सदन को रोककर देश को रोकने का काम न करें, ये विनती जरूर है। केवल संसद के इस विंटर सेशन में जितना रुपया हंगामे की भेंट चढ़ गया, उतने में अब तक 1333 एटीएम लग जाते, 1,33,000 शौचालय बन जाते। ये 44% रकम डेयरी विकास बजट की, 33% रकम हाउसिंग सेक्टर के बजट की, 29% रकम अन्य ग्रामीण विकास के बजट की और 100% रकम रोड ट्रांसपोर्ट के बजट के बराबर है। इतना पैसा यानी 11% रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के बजट के, 149% समाज कल्याण के बजट के बराबर है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि ये स्थिति सरकार की वजह से पैदा हुई है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर देश की सब प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर, देश की संसद का घोर अपमान कर रहे हैं। पहली बार देश में ऐसा देखा कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास 282 से ज्यादा एमपी हो, मित्र दलों के साथ मिलाकर 300 से अधिक सांसद हो, लोकसभा की स्पीकर उनकी पार्टी से चुनकर आई हो, वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। ये पैसे देश की जनता के हैं जो अपने पैसों के लिए सड़कों पर खड़ी है। वो जनता सवाल पूछ रही है कि जब संसद में करोड़ों बर्बाद तो कैसे कहे लोकतंत्र जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।